गाइस आप लोगों ने कुछ करके देखा? राघव, सोनू, रीनू, ऋतिक, कुछ बनाया फिल्मा में? बोलो। राघव, रीनू, ऋतिक, सोनू, आप लोगों ने कोई काम करके देखा? ये सर ट्री बनाया था शेप से। क्या बनाया था? ट्री बनाने के लिए बोला था ना, क्रिसमस ट्री। हाँ वो तो आ गया था, वो तो मेरे पास। और कुछ काम करके कुछ देखा? सर उसके बाद में तो क्लास भी नहीं हुई ना, लास्ट क्लास संडे को भी नहीं हुई थी क्लास। क्या चीज? संडे को भी नहीं हुई थी ना क्लास उसके बाद में तो। नहीं, क्लास जो लास्ट हुई थी वो प्रोटोटाइप ही तो बचा हुआ है हमारा। मैंने बोला तो था लास्ट वाली क्लास में, आप थे ना लास्ट वाली क्लास में? हाँ सर, लेकिन संडे को नहीं हुई ना मेरी क्लास, वो कोई खत्म हो गए थे एमडी। अच्छा हाँ हाँ, नहीं वो तो, हाँ वो तो डायरेक्टर, वो तो लास्ट संडे क्लास किसी की नहीं हुई, पूरा सेंटर ही क्लोज था, सारे ऑफिस। हाँ तो सर उसके बाद क्लास ही नहीं हुई, आज हुई है हमारी हाँ क्लास। नहीं, तो प्रोटोटाइप ही तो बचा हुआ था, मैं लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था। तो आज हाँ सर, वो शेप्स बताई थी, उसके अकॉर्डिंग ट्री बना के भेज दिया था। हाँ ठीक है। और कुछ किया, और कुछ बनाया आप लोगों ने? नहीं सर, आप वो बोल रहे नहीं थे कि सर। कुछ नया बताएंगे। नहीं प्रोटोटाइप तो मैं बताऊंगा, वैसे कुछ और देखा हो या कुछ भी किया हो? नहीं सर, और तो नहीं करा। अभी तक हम लोग की कितनी क्लासेस हुई हैं अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू यू? टोटल कितनी क्लासेस हो गई होंगी फिग्मा की? चलो चेक करते हैं। सर 7-8 भी नहीं होंगी। 7-8 हुई होगी सर। फिग्मा, ठीक है। उसमें से 2 बार शायद आपने प्रैक्टिस मोड पे रखा हुआ था। फिग्मा की अगर मैं क्लासेस देखूं, 1 2, नहीं, ये तो वो है इमेजेस। तो हम लोगों ने अभी मतलब जितना मैंने बताया उसके हिसाब से काम किया, और बाकी अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया, राइट? राइट। ऐसा क्यों? सर मतलब जो क्लास में जो बताते हैं उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं घर पे। बस डेट्स इट, इतना ही होता है। एक सेकंड गाइस रुकना, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 3, 4, 7। हेलो, राम राम। बोलो जी। हाँ हाँ, मोहन नगर वाले भी ना? हाँ हाँ बोलो ना, क्या हुआ? चलो ठीक है, आ जाओ फिर बात करते हैं। अब बोलो क्या बोल रहे थे सोनू या रीनू, आप क्या बोल रहे थे, बोलो अब। सर यही कह रहे थे कि मतलब जो पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। उसके और बाद अब आप अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं करते, यानी वीक में अगर 2 क्लासेस हुई हैं तो 2 क्लासेस के बाद अगर मैंने कहा है कि आज सिर्फ शेप्स पढ़ना है तो शेप ही आपने प्रैक्टिस करा, और उसके बाद कोई काम नहीं किया, राइट? ऐसा ही कुछ? हाँ सर ऐसे ही कुछ। ओके। सर मेरा HTML CSS का बैच भी चलता है वीकडेज पे। वीकडेज में। रीनू आपका? सर मेरा यही चल रहा है। सिर्फ फिग्मा? है रीनू? हाँ जी सर, फिक्स नहीं चल रहा है। सिर्फ फिग्मा चल रहा है, ओके ठीक है। यानी आप वीक में सिर्फ 2 ही डेज क्लास लेते हो, इसके अलावा आपकी और कोई क्लास नहीं होती? फोटोशॉप? नहीं सर। फोटोशॉप? हाँ अभी नहीं सर, बात करनी है फोटोशॉप और वर्डप्रेस वगैरह के लिए। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। और आपका अभी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह और कुछ शुरू नहीं हुआ, राइट? नहीं सर। ठीक है। पंकज कहाँ रह गया आज पंकज नहीं ज्वाइन हुआ है। चलो एक बार कॉल करके उसको भी देख लेते हैं, ज्वाइन होता तो ठीक है। गाइस एक चीज़ ध्यान रखो कि ये ना ऐसा मत करो
अगर आप लोग को वक्त मिलता है तो प्लीज़ गाइस, ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ जितना मैंने पढ़ाया उतना ही काम करना है। पंकज ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन नहीं हुए अभी तक आप? आगे सर उतना ही काम करना है। मेरा कहना ये है रहता है कि एटलीस्ट आप गूगल करो, यूट्यूब करो, जो मर्जी में आपको ठीक लगता है वो करो, लेकिन उस पर काम करो, क्योंकि तभी रिजल्टेंट मिलेगा। अब सोचो, आज मैं प्रोटोटाइप बता दूंगा, आप लोग प्रोटोटाइप पे प्रैक्टिस करके छोड़ दोगे, उसके बाद आपने कुछ भी काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि जितना मैंने सिखाया आपने उतना ही यूज़ करा और उसका उतना ही यूटिलाइजेशन करके छोड़ दिया, आपने उसके एप्लीकेशन पे काम ही नहीं किया। यानी आप लोग को मेरे अकॉर्डिंग अभी, वैसे तो फिग्मा जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट इन द सेंस जिन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग ये XD और फिग्मा से करा है, तो उनको तो दिक्कत डेफिनेटली आने वाली है, लेकिन जिन्होंने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर करके आके या XD करके आके फिग्मा करा है, तो उनसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं की जा सकती कि आप काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम जो पीछे बैक करके आए हैं उससे ही कोरिलेटेड है। तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे गाइस। बहुत, क्योंकि अगर मैं इसके क्लासेस के अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग चलूँगा ना, तो गाइज अगर मैं इंडस्ट्री में जाके काम करूँगा तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ये रीज़न था कि मैं सर उतना ही काम करता हूँ या करती हूँ जितना आपने हमें बोला था। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, हम लोग को कई बार है चीज़ें ना अपने अकॉर्डिंग एडवांस में जाके करनी पड़ती है, और जब तक करेंगे नहीं, और ये वैसे भी ट्रायल वर्जन है तो इसमें बहुत चीज़ें तुम कर भी नहीं पाओगे, तो एटलीस्ट उतनी चीज़ें तो करें जितना हम कर पाते हैं यहाँ पे। क्योंकि पता है आज जो प्रोटोटाइप मैं बताने वाला हूँ इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे डिज़ाइन की ज़रूरत होगी। यानी कि मैं अभी तो रैंडमली कोई भी ब्लॉग बना के या कुछ भी XYZ बना के मैं तुम्हें एग्जांपल दे के समझा दूंगा, लेकिन एक्चुअल में ये जो इम्पैक्ट है ये बेसिकली प्रोटोटाइप, पता है क्या? अच्छा, आप लोगों ने प्रोटोटाइप का मतलब क्या समझते हो? किसी ने सर्च किया, किसी ने गूगल पे देखा या किसी ने यूट्यूब देखा? फर्स्ट राघव, कुछ सर्च किया आपने? राघव, आवाज आ रही है मेरी? नो रिस्पॉन्स। ऋतिक, आपने कुछ सर्च किया? नो सर। क्यों? चलो ठीक है, पंकज से भी बाद में पूछूंगा। कमल, आपने सर्च किया? नहीं, ठीक है। राखी, आपने कुछ देखा? नहीं सर। ठीक है। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी राखी? ठीक है। ठीक है। रीनू, रीनू ने मेरे ख्याल से अभी फोटोशॉप भी नहीं किया है, उसने डायरेक्ट XD करके फिग्मा किया, राइट? आई एम राइट रीनू? हाँ जी सर। तो आपने कुछ सर्च किया कि सर आज प्रोटोटाइप पढ़ाने वाले हैं तो हम कुछ सर्च करके चलते हैं, सर से ये क्वेरी पूछेंगे। सर हमने XD में किया है कि उसमें ये होता है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट्स या मॉडल क्रिएट करते हैं तो उनको पेजेस को एक दूसरे से लिंक कराते हैं, मतलब प्रोटोटाइपिंग के थ्रू, और फिर जब हम उसका प्रीव्यू करते हैं तो मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें वो चीज़, मतलब जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो ऐप स्टेप बाय स्टेप हमें दिखाई देता है। जस्ट फ्लिपकार्ट का मैंने, अब मुझे जस्ट एग्जांपल बताना है इसमें प्रोटोटाइप कैसे यूज़ किया गया। मैंने फ्लिपकार्ट का ऐप खोला मोबाइल में और मैंने एसेसरीज पे क्लिक किया, और एसेसरीज पे क्लिक करने के बाद मैंने लैपटॉप सेलेक्ट किया, और लैपटॉप को सेलेक्ट करने के बाद लैपटॉप के ब्रांड में चला गया। मोबाइल एप्लीकेशन और लैपटॉप पे एप्लीकेशन यानी सिस्टम पे, दोनों पे डिफरेंट टाइप दिखेगा, राइट? आई एम राइट? हाँ सर। तो अब क्या जो मैंने अभी स्टेप बोले, मैंने पहले फ्लिपकार्ट के ऐप में गया, एसेसरीज में गया, एसेसरीज में जाके लैपटॉप सेलेक्ट किया, लैपटॉप की जो भी एसेसरीज मुझे लेनी थी वो ब्रांड के साथ मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ये प्रोटोटाइप का ही एग्जांपल है या फिर ये एक एनिमेशन का, या फिर ये एक इफेक्ट का एग्जांपल है? नहीं, ये सब प्रोटोटाइपिंग ही है कि क्लिक करके दूसरे पेज पे जाना। ठीक है, गुड। राखी, ओ सॉरी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रीनू के बाद सोनू। यस सर। हाँ, प्रोटोटाइप का कोई दूसरा एग्जांपल बताओ। ये तो मैंने दे दिया, दूसरा कोई एग्जांपल बताओ। मान लो मैं किसी पेज पे लॉग इन कर रहा हूँ, ऐसा वो कौन सा इफेक्ट है, नाम नहीं बताना, जस्ट एग्जांपल देना।
कि प्रोटोटाइप का ही है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर और एक्सडी आपने कर लिया, राइट? यस सर। हाँ, तो आप अब ये बताओगे कि प्रोटोटाइप का वो कौन सा एग्जाम, जैसे मैं लॉगिन पेज पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन पेज अगर मैं पासवर्ड और आईडी गलत डालता हूँ तो है ना, वो जो लॉगिन वाला पेज है ना वो अलग अलग तरीके से ब्लिंक होता है और उसका जहाँ लॉगिन लिखा है वो हल्का सा कलर चेंज होता था, फिर अपने आप इनिशियल कलर में आ जाता है। क्या ये भी प्रोटोटाइप का एग्जाम्पल है? हाँ सर। ठीक है, चलो अब पंकज के पास चलते हैं। पंकज, तुमने तो मोबाइल ऐप भी बनाया है, तुमने दिखाया भी था लास्ट टाइम कि सर मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। पंकज, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओगे पंकज, मोबाइल और डेस्कटॉप पे जब हम प्रोटोटाइप इफेक्ट डालते हैं, बनाते तो हम कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से ही है ना, या तुम प्रोग्रामिंग बेस यानी कि वेब डिजाइनर वेब डेवलपर कर रहा हो, क्योंकि वेब डेवलपर वाले भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस वाले भी इफेक्ट का नाम ही प्रोटोटाइप है। यहाँ भी हम उसे प्रोटोटाइप बोलते हैं, एक्सडी में भी प्रोटोटाइप बोलते हैं, फिग्मा में प्रोटोटाइप ही बोला जाता है। वो कहीं ना कहीं इफेक्ट का नाम ही प्रोटोटाइप है, चाहे वो कोडिंग बेस पे चला जाए, चाहे वो हमारे सॉफ्टवेयर बेस पे आ जाए, चाहे किसी साइड पे। तो प्रोटोटाइप बेसिकली सिस्टम में जो हम डाल रहे हैं, यानी कि मैं अगर लैपटॉप से ऑपरेट कर रहा हूँ और मैंने फ्लिपकार्ट का ऐप बनाया है, तो क्या जो प्रोटोटाइप इफेक्ट मैंने डाला है वो इफेक्ट मोबाइल और लैपटॉप यानी सिस्टम पे दोनों पे सेम जैसा बिहेव करता है क्या? नहीं सर, डिफरेंट होगा। नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात तो मैंने पहली बात में कह दी थी जब मुझे ये रीनू बता रही थी कि दोनों डिफरेंट। मेरा कहने का मतलब ये, मैं बना रहा हूँ मोबाइल वाला ऐप और मोबाइल वाले प्रोटोटाइप को अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या वो सिस्टम पे जो जब दिखाई देगा प्रीव्यू तो कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल मोबाइल वाला ऐप जैसा या फिर डिफरेंट वाला, या अपने आप ही डिसाइड कर लेगा? सर, जब मैं मोबाइल ऐप डिजाइन कर रहा हूँ ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा ना अपना। हाँ ठीक है, वो एग्री, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, आई एग्री। बट क्या जब उस वाले ऐप को मैं यानी उस वाले वेब ब्राउजर को या वेबसाइट को मैं ओपन करूंगा सिस्टम पे, तो क्या वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होगा कि भाई सिस्टम में ऐसा नहीं? नहीं, वो रिस्पॉन्सिव ही नहीं होगा, फिर वो उसको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। उसको सर रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा ना। नहीं भाई, मतलब कि वो कुछ तो ये देगा ना कि भाई पॉपअप देगा कि भाई ये मोबाइल में चलने के लिए नहीं है, ये गूगल वेब पे चलने के लिए नहीं, कुछ भी XYZ कुछ पता नहीं सर अभी तो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं जो मोबाइल एंड्रॉयड या जो भी ऐप फोन में चलाता हूँ वो सिस्टम में एज इट इज चलता है, इसका मतलब या हम लोग प्री डिसाइडेड करते हैं कि जो फोन में चल रहा है वो मोबाइल, मतलब जो मोबाइल में चल रहा है वो मेरे सिस्टम पे भी वैसे ही एज इट इज बिहेव करे। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है पंकज, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा मुझे। एग्जैक्टली पॉइंट। अब चलो देखो मैं दिखाता हूँ। अबे खुल जाओ भाई, इतने सारे आप बोल दिए, खुल नहीं रहा। मैंने फ्लिपकार्ट खोला, और फैशन में गया। अभी जैसा दिख रहा है ये आपको, ये प्रोटोटाइप का एग्जांपल है। आई एम राइट? गलत तो नहीं कह रहा मैं? यस सर। ठीक है, अब मैंने इस पे क्लिक किया, इसने खोला, इसने एक नए टैब पे खोला। मेरी बात समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? न्यू पेज हो गया ना। हाँ, न्यू पेज हो गया। क्या मोबाइल में भी ऐसा ही होता है? नहीं, हाँ मोबाइल में भी ऐसे ही होता है। क्या नया पेज खुल जाता है? सर हमें नया ही तो पेज लेना पड़ता है, तभी तो हर एक सेक्शन के लिए हर एक। ये तभी तो हम मोबाइल में ऐप चला रहे हो पंकज, मेरा क्वेश्चन समझो। एक्चुअल में ये प्रोटोटाइप का स्लाइड इफेक्ट है। अगर मैं मोबाइल में हूं, समझना मेरी बात, अगर मैं मोबाइल में हूं तो एक्चुअल में वो पेज बैकग्राउंड पे चला जाता है और वो पेज उस पे स्लाइड करके या तो लेफ्ट से या राइट से करके उसके ऊपर आ जाता है। एक्चुअल में नया पेज नहीं खुलता। मैं, अच्छा तुम्हें खुद कुछ सोचो कि मैं फोन चला रहा हूँ, फोन में अगर मैं नया पेज खुलेगा तो वो तो बिल्कुल गूगल क्रोम पे जैसे मैंने फ्लिपकार्ट को लॉगिन कर लिया वो वैसा बिहेव कर रहा है। मेरी बात समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैंने व्हाट्सएप खोला है तो व्हाट्सएप के अगर मैं इसमें गया हूँ और इसमें गया हूँ इमेज में, तो नया पेज ना खुले, वो वहीं का वहीं दिखाई देगा ना। स्क्रीन पे तो एक ही इमेज आएगी ना मेरे भाई।
हाँ सर, नया टैब ओपन नहीं होगा, स्लाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली पेज के ऊपर पेज आ जाएगा। एग्जैक्टली, पॉइंट बी नोटेड, मैं यही कहना चाह रहा था। तो चलो गाइस, आते हैं हम अपने इस वाले में। ये तो था थ्योरेटिकल डिस्कशन जो कि हम लोगों ने देखा अभी, और मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया, क्योंकि अब जो भी मैं करने वाला हूँ ये टोटली डिपेंड करता है आप सभी पे कि आप लोग डिज़ाइन बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। ठीक है, अब पहला पॉइंट मैं यहाँ पर है ना पंकज, कुछ डिस्कशन है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि डैट इज नॉट मतलब ये डिस्कशन बहुत रिक्वायरमेंट है गाइस। मैं आप लोग को बी फ्रैंक बता दूँ कि बिना काम करे आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। पंकज, मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ शेयर करने के लिए बोला था, लेकिन आपके अभी तक वो फोटोग्राफ मेरे पास नहीं आए हैं। कौन से वाले सर? वो जो आपने दिखाए थे उनको शेयर करने के लिए बोला था। अच्छा वो, अच्छा मैं अभी कर रहा हूँ व्हाट्सएप। है ना, कर देना उसको, क्योंकि अब एक चीज और, मैं एक और बात बता देता हूँ गाइस, अगर कोई भी डाउट हो तो मैं एक क्लास डाउट जरूर दूंगा आप लोग को, सिर्फ एक क्लास, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा बट एक क्लास जरूर दूंगा। ठीक है, ठीक है, एग्री हो? रीनू, पंकज, सोनू, कोई भी डाउट यार गाइस, कोई भी डाउट रिलेटेड टू फिग्मा, ठीक है? तो फिग्मा की सर तो वो ना नेक्स्ट वीक करना फिर आप वो डाउट क्लास। हाँ, क्योंकि तब मैं तक कल हमको नहीं प्रैक्टिस करूंगा। करनी है। कल बेसिकली कल मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं जो प्रोटोटाइप बताने के बाद मैं आप लोगों को एक काम दूंगा, उस काम में वो इफेक्ट, वो प्रोटोटाइप इफेक्ट आप लगा के मुझे कल वाली क्लास में दिखाने वाले हो। सबका अलग अलग डिजाइन होगा, सब लोग स्क्रीन शेयर करेंगे 1 बाय 1 और सबका मैं देखने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को एग्री तभी करूँगा जब आप लोग करके दिखाओगे, क्योंकि वर्बली मैं नहीं जाऊँगा। आपने देखा भी होगा ग्रुप पे सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ जो भी काम करते हैं वो ग्रुप पे डालते हैं। राइट, आप लोग देख रहे हो ग्रुप पे? सर शेयर कर दिया है मैंने। हाँ, वो तो मेरे पास आ गया। ठीक है, तो आप लोग हाँ ग्रुप पे नहीं डाल सकते, आप लोग मेरे को पर्सनली शेयर करोगे, वो मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी लोग को? ठीक है, ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट पे। मैंने कोई एक फ्रेम ले लिया, मैं 2 फ्रेम लेने वाला हूँ बेसिकली, और ये फ्रेम जब लेंगे तो हम डिज़ाइन में जाके, या मेरे पास ऑलरेडी कोई कंट्रोल Z कर देता हूँ इसको मैं, अब फ्रेम पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैं मोबाइल फ़ोन के बारे में बनाना चाहता हूँ तो मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट कर लो आप, ऑटोमेटिकली फ्रेम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ तो वाली बात नहीं है, सभी लोग ये ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक, फिर मैं एक और फ्रेम पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से एक और फ्रेम ले लेता हूँ, iPhone 14। ठीक है, 2 फ्रेम ले लिए, कोई दिक्कत आप दोनों आप में से किसी को भी? नो सर। एक फ्रेम पे मैंने क्या किया, रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? इस पे कलर फिल कर लिया और इसकी राउंडनेस को बढ़ा दिया। इसकी कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है सर। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। बोलो ना। सर जब हम ऐप डिजाइन करते हैं, जैसे इसमें Shift+R से हमारे को रूलर मिल जाता है ना? हाँ ठीक है। Shift+R से करिए सर, एक बार उसको करिए आप। हाँ कर दिया। तो जब मैं कोई ऐप डिजाइन करता हूँ तो मुझे उसमें से कोई वैल्यू देनी पड़ती है ऊपर से, साइड से, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में? कैसी वैल्यू? मतलब सर कि अभी जैसे आपने ये ऊपर से आप, हाँ यही हाँ कि ये मेरे को कुछ रखना है या नहीं रखना, इस तरीके से। मेरी बात ध्यान से देखना, जब मैं कर्सर रोटेट कर रहा हूँ यानी कर्सर ड्रैग कर रहा हूँ, क्या मेरे पास कोई वैल्यू डालने का ऑप्शन आ रहा है? नहीं सर, वैल्यू तो नहीं आ रहा। तो हाउ टू तुम कैसे इस बात सोच सकते हो कि वैल्यू डाल पाओगे? तो क्योंकि सर जब हमारा कोई वेबसाइट बनता है ना, तो सर बूटस्ट्रैप के ग्रिड के अकॉर्डिंग उसको हम 12 रखते हैं। मेरे भाई तो कोई अगर मोबाइल, अगर मैं सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बताता हूँ बेसिकली क्या है जो तुम बात बोल रहे हो। वो जब तुम परचेस कर लोगे ना फिग्मा, तो उसमें तुम ज्यादा अच्छे से अप्लाई, बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम ये काम XD पे कर लो। हाँ मैं XD पे ही कर रहा हूँ सर, यही तभी तो। हाँ मैं इसीलिए बात मैंने इसलिए पहले क्लियर कर दिया, क्योंकि फिग्मा में तुम ट्रायल वर्जन पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जी। ट्रायल वर्जन तुम्हें सेपरेट और टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही देगा।
तो तुम हर चीज फिग्मा में नहीं कर पाओगे। हाँ, उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि XD, क्योंकि मेरे पास क्रैक वर्जन आ जाता है और उसमें लगभग मैं लाइसेंस की तरह सॉफ्टवेयर यूज कर पाता हूँ। 19 प्लगइन अपलोड नहीं कर पाते। हाँ, बस प्लग इन नहीं कर सकते, बस इतना वहाँ। यहाँ ड्रॉबैक ये नहीं है, यहाँ ड्रॉबैक सिर्फ इतना ही है कि मैं ज्यादा यूज नहीं कर पाता, बट यहाँ प्लगइन कुछ प्लगइन यूज कर पाता जो फ्री ट्रायल वाले होते हैं। जी जी जी, है ना, बस वहाँ मैं वहाँ प्लगइन बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। हाँ, वहाँ प्लगइन यूज करना है तो मुझे डाउनलोड करके उसको इंसर्ट कराना पड़ता है हम अपने XD में। जैसे फोटोशॉप में हो गया, इलस्ट्रेटर में हो गया, कॉर्लड्रॉ में हो गया, इनडिजाइन में हो गया, कि बहुत सारे प्लगइन में यूज नहीं कर सकता क्योंकि बिना साइन इन करे, बिना लाइसेंस लिए वो आएगा नहीं। तो इसीलिए उस वाले केस में मुझे डाउनलोड करके, जैसे मैं कोई पैटर्न है इंपोर्ट कराना चाहता हूं तो पैटर्न में पहले डाउनलोड कर लूंगा जो फ्री वेबसाइट है वहां से, और उस पैटर्न को डायरेक्ट इंपोर्ट करा लूंगा। जी जी जी, तो सेम टू सेम यहाँ भी केस है वैसा ही। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ये तुम यू कैन मैनेज। वो कर ही रहे हैं। और यही वजह है कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर आने का बेनिफिट ही यही है कि अगर तुम्हारे पास, मान लो सपोज कर लो, खाली तुम फिग्मा करके तुम सोचोगे कोई ऐप का डिजाइन कर लो, कोई वेब डिजाइन कर लो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर है तो मल्टीपल तरीके से जो काम इसमें नहीं होगा उसमें हो जाएगा, जो उसमें नहीं होगा वो इसमें हो जाएगा। ऐसे तो कर सकते हो यू कैन, क्योंकि या तो फिर लाइसेंस परचेज करो, या फिर जिस कंपनी में जा रहे हो वो कंपनी वाले तुम्हें खुद देंगे, वो उनकी हेडेक है, उनकी वो उनकी सिरदर्दी है। समझ गए मेरी बात? जी जी, चलो ठीक है, आगे बढ़ू। हाँ चलो ठीक है, तो मैंने यहाँ से ले लिया और बटन उठा के इसकी जस्ट कॉपी क्रिएट कर ली, एक यहाँ बगल में। फिर दोनों को सेलेक्ट किया, ऑल्ट बटन दबाया, दोनों की यहाँ कॉपी कर ली, कंट्रोल डी करके ऐसे पैटर्न बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब इस वाले फ्रेम पे चले, और इस वाले फ्रेम पे मैंने बनाया ये। ठीक है, इसमें भी कलर फिल कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। ठीक, फिर दोनों को सिलेक्ट कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर तुम लोगों के पास ये बना हुआ कुछ नया डिजाइन रहता और उस पर मैं अप्लाई कर पाता तो ज्यादा बेटर रहता। मैं सर बना ही रहा हूँ, फ्लिपकार्ट का ऐप ही। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बना के कोई फायदा नहीं है अगर मेरे पास नहीं आ रहा तो। उस बना आएगा सर, अभी मुझे बहुत डाउट्स है उसमें आएंगे, जब तक पूछोगे नहीं तो आएंगे। पर मैं तो बस आपसे फेस टू फेस ही बात करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये तो हो गए दोनों काम, ये मैंने कर लिए। ठीक है, अब करना क्या है? अब सर इसमें प्रोटोटाइप अप्लाई करना चाहते हैं हम। ठीक है, प्रोटोटाइप अप्लाई करने के लिए ध्यान रखना गाइस, फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बिना फ्रेम के काम नहीं कर सकते। और जैसे तुम प्रोटोटाइप पे क्लिक करते हो, ये रहा प्रोटोटाइप और ये रहा तुम्हारा इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? अब यहाँ देखो बहुत सारे हैं, मेरे पास टाइम कम है क्योंकि आज हम लोग थ्योरी बोलने में ज़्यादा टाइम निकाल दिया, जबकि करने में मुझे टाइम निकालना चाहिए था। कोई बात नहीं, ऑन क्लिक है, ऑन ड्रैग है, वाइल, और ये तीन तरीके की ये हो गए। और फिर माउस एंटर है, माउस लीव है, माउस डाउन है, माउस अप है। ये बेसिकली क्यों दिए गए? कोई मुझे जस्ट शॉर्ट में जो जल्दी बता सकता है फटाफट बोलो, ये क्या है, ये क्यों दिए गए? अभी मैंने जस्ट आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, वो इसी के बेस पे। दैट इज कॉल्ड ऑन क्लिक, ऑन ड्रैग अगर आप ड्रैग कर रहे हो तो, फिर वाइल आउटविंग जब आप स्लाइडिंग वाला जो मैंने अभी ऑप्शन कहा था, जैसे इस पे क्लिक करोगे, मतलब ये तरह से एनिमेशन टाइप एग्जैक्टली स्लाइड होंगे। बिल्कुल हाँ, ये सारे वो एनिमेशन है जो कि आपको यहाँ देखने को। ऑन क्लिक किया और जिस पे क्लिक किया, यहाँ देखो प्लस का सिंबल दिखेगा, इस प्लस पे जैसे क्लिक करोगे किसको किससे लिंक करना है, दिख रहा है? या तो तुम इधर करो, चाहे तुम इधर करो, जैसा भी तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन इधर करोगे तो ये पूरा स्लाइड लेगा, पूरे पेज पे जाएगा। ठीक है, अगर तुम इसके अंदर करते हो तो ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो मैंने ये दे दिया। अब करने के बाद ये नेविगेट किया, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर बैक करता हूं तो उसके पीछे आ जाएगा, नेविगेट करता हूं तो ठीक उसी समय आएगा। और इसमें मैंने किया है इंस्टेंट, ये भी एक इफेक्ट है, इंस्टेंट, डिसॉल्व, स्मार्ट एनिमेट, मूव इन, मूव आउट, पुश, स्लाइड इन, स्लाइड आउट। अभी मैंने जस्ट जो बात बोली थी कि स्लाइड इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, ये जस्ट उसी के। मूव इन आएगा यानी अंदर की साइड आएगा, मूव आउट आएगा यानी बाहर की साइड जाएगा, डिसॉल्व होगा तो आगे वाला गायब, पीछे वाला सामने या पीछे वाला गायब, आगे वाला। सर इनका एग्जांपल तो देके बताइए ना, ऐसे थोड़ा ना समझ में आएगा। अभी मैं वही मूविंग कैसे होगा मैम, मैं अभी जस्ट करके दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट, मैं अभी वही करने ही जा रहा हूँ। सर आप क्लास भी आज लेट ही शुरू हुई ना, हम जल्दी जा रहे हैं, वैसे क्लास बता रहे हैं मैडम। क्लास भी आज लेट ही शुरू हुई ना मैम, टॉपिक क्लियर करे बिना नहीं जाऊंगा, डोंट वरी मैडम।
क्यों घबरा रहे हो? ठीक है सर। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप मुझे फिर करना है, मुझे इस वाले को उठाना है और इस वाले से ड्रैग से लेके जाना है। इस वाले से ड्रैग से लेके जाना है, प्लस पे क्लिक किया फिर से, और यहां से उठाना है और इस वाले पे ले गया। ठीक है, अब इसने पूछा नेविगेट, इंस्टेंट और जस्ट एंड ओके, दोनों दिख रहे हैं मैम? दिखाई दे रहे हैं? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर, आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट फ्लो, अब मुझे एनिमेट देखना है। तो गाइस कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना। अच्छा, मैंने बोला ना मैडम, मैं टॉपिक क्लियर करे बिना नहीं जाऊंगा। अब देखो अभी क्या हुआ है, ये देखो दिख रहा है? मैंने क्या बोला था? ऑन टैप, यही बोला था। जिसको जिससे लिंक किया उसके बाद वो पीछे वाला चला गया, आगे वाला आ गया, आगे वाला चला गया, पीछे वाला डिपेंड, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना है कि एक को कर दिया दूसरे को नहीं किया, बैक तो मारना ही है क्योंकि मुझे पीछे भी तो आना है। मतलब मैंने फ्लिपकार्ट का ऐप अगर खोला है तो फ्लिपकार्ट के होम टैब भी तो आओगे। तो दैट इज कॉल्ड, ये इस वाले पूरे जो ये पार्ट था दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप सेक्शन। यही होता है प्रोटोटाइप। अगर सिर्फ ओनली ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से करेंगे, जैसे रेड को रेड से ही करेंगे, तो उसमें ऐसा कुछ थोड़ी होगा, सेम पेज ही दिखाई देगा सिर्फ। तो मैडम आप रख कैसे रहो ये भी तो डिपेंड करता है ना। अगर मैं इसको पेज से ही बाहर निकाल दूं तो, और इसका कलर चेंज कर दूं तो। हाँ सर, मेरी बात समझ गए ना मैंने क्या बोला? जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था लॉगिन वाला, पेज वाला, मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, गलत डाल दिया, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लिंक हुआ और अचानक से उस जहां लॉगिन वाले का कलर है वो थोड़ा सा रेड से हल्का सा डार्क रेड हुआ, फिर दोबारा से लाइट रेड हो गया। दैट इज कॉल्ड। सर इसका कलर चेंज करके एक बार बताना कैसे? सर एक बार बता। मान लो सपोज कर लो इस वाले को मैंने बाहर निकाल लिया, कंट्रोल जेड कर दिया, सब हटा दिया यहाँ से। ठीक है, इस वाले को मैं रिमूव ही कर देता हूँ, कंट्रोल जेड। इस वाले को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, और इस वाले का कलर चेंज कर देता हूँ। अभी मैं जाता हूँ डिजाइन पे और मैंने कर दिया ग्रीन कलर। ठीक है, ब्लू करिए इसको, है ब्लू कर दीजिए। कुछ भी ले लो, कोई भी ले लो यार, ऐसा कुछ नहीं। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, गया प्रोटोटाइप में। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से इस वाले को, प्लस वाले को क्लिक किया, मैंने दूसरा इस पे डाल दिया। ठीक है, देख रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लेना होगा ये वाला इफेक्ट चेंज करना होगा, क्लिक वाले को हटा के इसको करना होगा। सर आई गेस इसको फ्रेम में लेना पड़ेगा तभी वर्क करेगा। हाँ, वो फ्रेम ले लेते हैं, एक सेकंड रुको, ले एक और। ये आ गया फ्रेम। ठीक है, दिख रहा है, इसमें फ्रेम में आ गया। अब इसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं, यहाँ से आ गया। ठीक है, इंस्टेंट की जगह आप जो भी आप लेना चाहो, जो भी है, ठीक है, क्लिक किया और इसको प्ले किया। दिख रहा है? अब मैंने इसको बैक नहीं किया तो देखो बैक नहीं जा रहा, आपका हट गया ना रेड पोर्शन। मैडम बात समझ में आई मैंने क्या कहा? सर इसमें लॉगिन वाला क्या लॉजिक लगाया था आपने? जैसे जस्ट एग्जांपल देखो, वो नहीं समझ में आ रहा। देखो मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने SBI लॉगिन लिया, अब जब मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक पासवर्ड नहीं डालता हूँ या मैं गलत डालता हूँ तो ये मुझे क्या कहता है? आपने या फिर वो जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, देखा आपने ऑनलाइन फॉर्म जो फिल करते हैं हम लोग, जब फिल करते हैं फॉर्म तो हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर गलत डाल देते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए पेज ब्लिंक करता है, फिर उसके बाद उसका जो लॉगिन वाला लिखा हुआ है वहां का
कलर हल्का सा चेंज होता है, फिर उसके बाद हाँ, वो अलर्ट करता है हमारे को रेड करता है कलर कि हम लोगों ने तो आइडिया पेज तो सेम ही होता है, लेकिन वो नहीं जब सेम पेज पे सर वो चीज तो सर कोडिंग से होगी ना। वो तो कोडिंग से होगी ना सर, नहीं, उससे प्रोटोटाइप से क्या लेना। एक सेकंड मैं वही चीज बता रहा हूँ, होता है वहां पे, ये प्रोटोटाइप का ही एग्जाम्पल है। जैसे अभी जस्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी जस्ट यहाँ पे जो किया, ये जस्ट जो मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ बेसिकली ये इसने एक छोटे से इसको लिया है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका जस्ट इसका डुप्लीकेट कॉपी करने के बाद मैं जस्ट उसी जगह पे, जैसे जो भी इमेज है, ये लॉगिन पेज है यहाँ पे और यहाँ लॉगिन लिखा हुआ है, और इस वाले लॉगिन को जस्ट मैं यहाँ कॉपी करके इसके यहाँ ले लूंगा, उसको फ्रेम में डालने का, और इसका कलर लाइट रेड है, इसका डार्क रेड है, थोड़ी देर के लिए दिखाएगा, फिर वहां से गायब। जैसे मैं कर्सर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, वो ऑटोमेटिकली उस कलर को चेंज करता रहेगा। जब तक मैं हिलाता रहूंगा कर्सर को, तब तक वो चेंज करता रहेगा। दैट्स माय पॉइंट, और कुछ नहीं था। यानी कि इस वाले में जो इफेक्ट में तुमने जो इफेक्ट में तुम डालोगे जब इफेक्ट, तो तुम क्या देखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ किया, क्लिक करने के तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास क्लिक वाला ऑप्शन, तो एक आता है ऑन ड्रैग वाला ऑप्शन, वाइल हॉर्बिंग वाला भी एक ऑप्शन आता है। वाइल हॉर्बिंग वाला अगर मैंने अप्लाई किया और इसको जस्ट प्ले किया, इस पे क्लिक किया, ये देखो दिख रहा है दिस टाइप। इसको मैं यही वाला ऑप्शन की मैं बात कर रहा था। अब इसने क्या पूरे पेज पे डाल रहा है, जब तक मैं कर्सर हिलाऊंगा तब तक ये ऐसे हिलता रहेगा और ऐसा ब्लिंक करता रहेगा। इस टाइप के ब्लिंक की मैं बात कर रहा था। ये भी इस ब्लिंक होके ग्रीन वाला भी दिख रहा है क्या इसमें? हाँ, ये देखो 2 बार रेड दिखता है, देन उसके बाद ग्रीन दिखता है। हाँ। तो ये क्या चीज है? ये देखो, ठीक है ना। तो इस टाइप के ये सारे इसी में सर ऐसा कोई आपके पास प्रोजेक्ट है जो हमने लाइव किसी का बनाया हुआ पुराने आपके स्टूडेंट का? मैडम ऐसे प्रोजेक्ट्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है जो कि मैं आपको दिखा सकूं एट ए टाइम ऑन द स्पॉट नहीं कह सकता। हाँ ठीक है, देखना चाहते हो तो देख सकते हो, जस्ट मेरे को अपनी हार्ड डिस्क में फाइंड आउट करके आप लोग को दिखाना पड़ेगा, इतना ही तो सर हमें एक लाइव एग्जांपल दिखाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये तो ब्लॉग्स है ओनली। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैम डिजाइन्स आप लोग बनाओ, इफेक्ट डालना मेरे पे छोड़ दो। कोई होता तो मैं भी जस्ट करके भी दिखा देता आप लोग को, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से मे भी आप लोग कर सकते हो, राइट? मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो बाकी के ऑप्शंस क्या थे इसमें? हाँ जी, बाकी के ऑप्शंस मूव इन मूव आउट के बाद ये लोग आप खुद करके देखो, और कल मैं फिर एक बार इसको रिपीट करने वाला हूँ। रिपीट इन द सेंस, कल अगर आप लोग डिजाइन बना के लाओगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं 2-4 डिजाइन तैयार करके रखूंगा, और उस डिजाइन पे ये सारे प्रोटोटाइप जितने भी जो आपने इफेक्ट देखे हैं, क्लिक वाले, ड्रैग वाले, वाइल हॉर्बिंग वाले, या वाइल हॉर्बिंग आपको कम आउट या मूव डाउन, मूव अप, या स्लाइड अप एंड डाउन, ये सब चीजें मैं कल बताने वाला हूँ। सर हम क्लोन किस का बना ले कम से कम अभी दिखाने के लिए? कुछ भी आपको जो ठीक लगे, मुझे तो सिर्फ आपको करके दिखाना है कि हाँ कौन सा किस तरीके से यूज अप्लाई होता है। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो वैसा फ्रेम बना के रखो। मेरे को तो सिर्फ फ्रेम से मतलब है, और उसमें लिखे हुए से मतलब है, और मैं उस पर इफेक्ट डालने से मतलब है मुझे। सर वैसे इंडस्ट्री में ज्यादा क्या यूज हो रहा है, फिग्मा या एक्सडी? यार ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, और जिसके पास मान लो सपोज कर लो फिग्मा का लाइसेंस है, वो तो डेफिनेटली, अब कोई गारंटी थोड़ी ना है कि फिग्मा का लाइसेंस जिसके पास है वो एक्सडी यूज नहीं करेगा, या एक्सडी डेफिनेटली लाइसेंस वाला ज्यादा प्रेफर करेगा। बोलेगा भाई मेरे पास तो फिग्मा है, तू फिग्मा पे काम कर, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भाई पैसे इसी के लिए लगाए हैं फिग्मा पे। और डिपेंड करता है ना रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, काम क्या है, काम पे डिपेंड करता है। ऐसे नहीं हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा कि भाई सर मुझे तो फिग्मा आता है क्योंकि मैंने फिग्मा पे काम किया हुआ है। भाई मैंने तो एक्सडी का लाइसेंस ले रखा है, काम तो करना पड़ेगा। जब तुम UI UX आता है तो तुम्हें काम तो करना पड़ेगा। UI UX का मतलब नहीं होता कि सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करना। UI UX का मतलब होता है कि भाई जो काम है UI UX का वो करके दिखाना होगा, चाहे तुम फिग्मा पे करो, एक्सडी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि इंडस्ट्री में कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तुम इस पे काम करो, वो कहेगा कि मुझे काम से मतलब है, तुम किसी पे भी करके दे दो, लेकिन दे दो। That's it. पॉइंट जो होता है वो यहाँ होता है, पॉइंट यहाँ होता है। अगर तुमने काम करके दे दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया तो भाई तुम उसके लिए तुमसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है उनके लिए। सर डाउट क्लास में हमें थोड़ा ना UX UI का थ्योरेटिकल भी पढ़ना है, लाइक फंडामेंटल्स जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। तो ओके, मैंने वो क्या नाम है, इसीलिए मैंने कुछ फोटोग्राफ मंगवाई है किससे, पंकज से।
अब वो देख रहा हूँ मैं कि क्या बोलते हैं वो, क्या तुम लोग की थ्योरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूएक्स कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना, ये क्या टूल्स होता तो है कोई वैसे भी UI यूज कर सकता है। फंडामेंटल है क्या, मेरे को कोई बता। बेसिकली यूआई यूएक्स, व्हाई वी यूज यूआई यूएक्स? सर हमने इंटरव्यूज दिए ना, बाकी तो ये टूल्स तो कोई भी काम कर लेता है। वो पूछते हैं क्या होता है, यूजेबिलिटी क्या होती है, यूएक्स यूआई कैसे काम करता है, लाइक ऐसे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि क्यों हम यूआई यूएक्स यूज करते होंगे? बेसिकली कंपनी में क्या होता है ऐसा काम जो यूआई यूएक्स यूज किया जाता है? कोई मुझे एक शॉर्ट लाइन में समझा पाएगा? कोई भी एनीवन? सर यूआई यूएक्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है बिकॉज आज की डेट में ना ऐप बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम उसके पीछे रिसर्च नहीं करें, तो हमें उसमें रिसर्च करनी पड़ती है एज ए यूएक्स। तुम्हारी बात से ऐसा लग रहा है कि ऐप बनाने के लिए यूआई यूएक्स का यूज किया जाता है? नहीं सर, एक रिसर्च की जाती है एक ऐप को बनाने के लिए कि मेरी जो और आया रिसर्च करने के लिए, और कोई वर्ड? क्योंकि आप जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है, वो क्वेश्चन का मतलब ही कुछ और है और आप रिप्लाई ही कुछ और कर रहे हो। प्रोडक्ट डिजाइन के लिए? किस चीज के लिए? प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन सर इजी टू यूज किसी भी प्रोडक्ट को, इजी टू यूज नहीं। और कुछ? सर इस क्लास में हम ही 3 बोल रहे हैं, और भी तो कुछ बोलो। उनको छोड़ो वो शुरू से ही नहीं बोलते हैं। सर ने चुप करा रखा है उनको। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई क्यों मेरे को सुनवा रहे हो? भाई लोग बोल लो, तुम ही लोग। ओह शिट। अरे भाई तुम लोग भी बोल लो, तुम लोग भी बोल लो। चले गए। मैं कह रहा हूँ तुम लोग भी बोल लो। सही नहीं चल रहे, आ गए। हेलो अरे भाई तुम लोग भी बोल लो। देखो क्या कह रहे सब लोग, कह रही सर ने चुप करा रखा है। भाई मैं क्यों चुप कराऊंगा? सर तो मैं थोड़ा सा लिंक लगा दिया। हाँ मैं ऑफिस में हूँ, बोलो ना। बस सुबह ही अपडेट दे चुका हूँ। सैटरडे है, सैटरडे की वजह से नहीं भेजा क्योंकि आप सैटरडे सामान नहीं लेते हो। हाँ तो इसलिए नहीं भेजा। रेडी है सर, पहुँच जाएगा। ठीक है। सर हमें क्या लीव करना है क्या? क्या लीव कर दे क्लास? एक्ट कर दें? सर सर मुझे 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। ठीक है। हाँ मैं जस्ट फोन कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। ठीक ठीक है। हाँ गाइस अब बोलो, क्या बोल रहे थे? क्या बोलो? मैं अपना सर आप ही। हाँ आप लोग लीव करना है क्या क्लासेस हमें अभी? नहीं क्लास नहीं करना। अभी आप लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे, कुछ कर रहे थे जस्ट मैं वहाँ पर। हाँ सर यूएक्स यूआई के बारे में। तो बेसिकली अब मैं बताता हूँ। आप लोगों में से तो कोई कुछ बोला नहीं क्योंकि जो मेरे को पॉइंट चाहिए था वो सुना नहीं मैंने अभी तक। तो बेसिकली क्या है अब मैं बताता हूँ। जो आपकी जो यूआई यूएक्स यूज होता है ये बेसिकली यूज होता है हिरार्की के लिए। हिरार्की वर्ड सुना आप लोगों ने? हाँ सर। हिरार्की होता क्या है मुझे कोई बता पाएगा? सर स्टेप टू स्टेप किसी चीज को यूज कर रहे हो। जैसे कौन यूज करता है कंपनी में हिरार्की? सर एक ऐप डिजाइन होता है तो सबसे पहले लॉगिन एंड साइन अप होता है, फिर प्रोफाइल क्रिएट होती है एक हिरार्की की तरह। कौन हिरार्की यूज करता है? एसईओ वाले सर हर इंडस्ट्री में यूज होती है। रिक्रूटमेंट कौन करता है? एचआर करता है। तो हिरार्की कौन बनाता है? आपको क्या लगता है पहले हिरार्की नहीं बनती थी फिग्मा के बिना या इसके बिना? सर बनती थी, क्यों नहीं बनती थी? तो कैसे बनती होगी, कोई आइडिया? नहीं सर इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। पेन पेपर पे। मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोग को। हिरार्की बेसिकली एक किसी भी कंपनी का वो प्रोटोटाइप है, वो स्टेप्स है, जैसा आपने बोला स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड हिरार्की। इसका नाम ही हिरार्की है। बट हिरार्की में
हायरार्की में आपका बेसिकली स्टेप बाय स्टेप तो होता ही होता है, लेकिन ये काम सारा एचआर का होता है। कहते हैं कि पहले जब मेरे पास फिग्मा या यूआई यूएक्स बेस्ड काम नहीं था, तब ये सॉफ्टवेयर के बिना एक्सेल पे लोग काम करते थे। जैसे एमएसपी हो गया, प्राइमेरा हो गया, ये भी हायरार्की टाइप ही काम करते हैं, शेड्यूलिंग ही करते हैं कि भाई मेरे कंपनी में काम करने का तरीका क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिजाइनर हूँ, मैं डिजाइन करता हूँ, तो मेरा काम है पहले भाई प्लानिंग होगी, स्केचिंग होगी, देन फिर सॉफ्टवेयर पे डिजाइन होगा, देन फिर इस पे एग्जीक्यूशन होगा, यानी मॉडलिंग होगी, एग्जीक्यूशन होगा, देन असेंबली होगी, देन रिजल्टेंट मिलेंगे। ये एक हिरार्की है, ये जो हिरार्की बनती है पहले एक्सेल पे बनती थी, अब जो है ये यूआई यूएक्स बेस्ड या फिग्मा बेस्ड या एक्सडी बेस्ड या ग्राफिक डिजाइन बेस्ड भी, ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ यूआई यूएक्स वाले ही करते हैं, ये ग्राफिक डिजाइन बेस्ड भी, क्योंकि एक्चुअल में कहीं ना कहीं आप लोग क्या सोचते हो, ये प्रोटोटाइप मैंने लिंक किया, तो लिंक का क्या मतलब है, यानी कि इस स्टेप के बाद मेरा काम एचआर हूं मैं, रिक्रूटमेंट करना मेरा काम है। रिक्रूटमेंट करने के बाद कौन सा प्रोसेस आएगा भाई, एम्प्लॉय का सबसे पहले ऑफर लेटर इशू करना है, फिर देन, क्योंकि ये काम मैं डायरेक्टर को समझाने जा रहा हूँ कि सर मेरा काम प्रोसेस ये है, और मेरे स्टेप के बाद अब मेरा एचआर का काम, रिक्रूटमेंट का काम, यानी कि ऑफर लेटर दे दिया, उसको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, उसके बाद उसकी डेट का, उसके काम को समझा दिया। अब ये काम मेरा नहीं है, अब मेरे बाद जो डिजाइनिंग टीम बैठी है, क्योंकि मैंने इसे डिजाइनर के लिए हायर किया, वो देखेगी। अब डिजाइनिंग टाइम अपना हिरार्की, डिजाइनिंग जो टीम होगी वो अपनी अलग हिरार्की बना के बैठी होगी कि सर मेरा प्रोसेस ये है, पहले मैं ट्रेनिंग दूंगा, फिर अंडर इतने प्रोसेस रखूंगा, फिर ये सारी चीजें समझाऊंगा, फिर देन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको आगे एग्जीक्यूट करेगा कि सर ये फ्लोर पे जाएगा, ये सारा इंस्पेक्शन करेगा, कहाँ पर कटिंग होगी, कहाँ ड्रिलिंग होगी, कहाँ मिलिंग, XYZ ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हिरार्की बनती है ऑन बिहाफ ऑफ यूआई यूएक्स। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ यूआई यूएक्स, जो आप लोग को सिर्फ एक वर्ड में बोलना था, सर हिरार्की बनाने के लिए यूज किया जाता है यूआई यूएक्स, सिर्फ इतना था, यही था और कुछ नहीं था। हिरार्की इसी को बोलते हैं मेरे भाई, समझे रीनू सोनू, रीनू सोनू, ठीक है। आप लोग को एक और बात बताता हूँ गाइज, बहुत सारी चीजें, जैसे क्या होता है कि हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन है ना, हम उतना ही पढ़ते जितना कि कोई भी हो, मैं हूं चाहे कोई भी टीचर हो, उतना ही पढ़ते हैं जितना वो बताता है सामने वाला। लेकिन रियल में आप लोग को खुद बोला अभी पंकज ने, सर इसका मतलब होता है रिसर्च करना। तो रिसर्च करने का मतलब है कि रिसर्च सिर्फ आप अकेला टीचर नहीं करेगा, आपको भी करनी पड़ेगी, ये बात याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको खुद ढूंढने भी पड़ेंगे। कई बार क्या होता है पता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा तुम सेम बैच, तुम तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो, मेरा सेम बैच यही वाला, मतलब इसको छोड़ के कोई भी, तुम अपनी क्लास छोड़ के कोई भी रैंडमली कोई एक बैच उठाना जिसमें सेम टॉपिक में, क्योंकि मैं टॉपिक भी मेंशन करता हूँ उसमें, टॉपिक देखना, तुम क्या देखोगे, दोनों बैच में डिफरेंस देखोगे मेरा पढ़ाना। सर इसमें तो आपने इस तरीके से बताया था, उसमें उस तरीके से बताया था। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस बोलता है कि मैं एक ही समय में दो जनों को बता तो रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं कि मैंने पिछले वाले बैच में कैसे समझाया था। तो डेट्स अ पॉइंट, हर बार नया चीज सुनने को मिलेगा तुम्हें, हर बार नया चीज सुनने को मिलेगा। तो इतनी रिसर्च करना और इतना काम करना, ये आप लोग को खुद करना पड़ेगा, ये कोई भी नहीं बताएगा कि कैसे करना है। तो थोड़ी सी मेहनत तो गाइस तुम लोग को खुद करनी पड़ेगी। हाँ, कहीं कुछ फंसते हो, मैंने पहले भी बोल रखा है, मैं आज भी बोलता हूँ कि भाई यू कैन मैसेज इन, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, तो मैं किसी को एडमिन हूँ तो मैं वहाँ पर कोई भी मैसेज आप नहीं डाल सकते, बट हाँ पर्सनली आप कोई भी मैसेज करके पूछ सकता है, कोई भी क्वेरी हो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा गाइस, प्लीज़ बुरा नहीं मानना, ना मुझे सोनू ने पूछा है, ना मुझे रीनू ने पूछा, ना मुझे ऋतिक ने पूछा है, ना मुझे राखी ने पूछा है, ना मुझे अभी तक राघव ने पूछा है, और ना मुझे किसी ने अभी तक ऐसा पर्सनल कोई क्वेरी पूछा है। डाउट होता है तो आप लोग एक बार भी क्वेरी नहीं करते कि गौतम सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, प्लीज़ समझाइए ना क्या है ये। और जब तक आप लोग क्वेरी नहीं करोगे, मुझे कोई ड्रीम या कोई सपना नहीं आ रहा कि मेरे को पता चलेगा कि यार रीनू को ये प्रॉब्लम है, या पंकज को, या ऋतिक को, या आपका सोनू को, कमल को, किसी को कोई दिक्कत है, तो वो तभी पता चलेगी जब आप लोग मुझे शेयर करोगे। शेयर ही नहीं करते गाइस, मैं क्या बोलूँगा। आज मेरी
अगर मैं आज प्रोटोटाइप कंप्लीट कर देता, जैसे मेरे पास अभी अगर और टाइम होता, तो फिर तो मैं तो यही सोचता कि सबको समझ में आया है और क्लास खत्म हो गई है, तो यानी कि किसी का कोई डाउट ही नहीं है। तो इसलिए गाइस कोशिश करो अपनी तरफ से, क्वेरी लेके आओ, मुझे अच्छा लगेगा क्वेरी पूछना। कोई अब पूरे, और आपको पता है 2 दिन के बाद पूरे 5 दिन मिलते हैं क्वेरीज के लिए, कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट पूछ सको। अगर मैं देखूं रिसेंटली, आप लोग को पता है बैच कब स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा आइडिया लगाना। दिवाली के बाद हुआ था शायद। मैं एक सेकंड, मैं एग्जैक्ट डेट बताता हूँ। 18 नवंबर। एक सेकंड गाइस, हाँ 22 नवंबर मैंने फर्स्ट क्लास ली है शायद, मुझे क्योंकि मैंने लेक्चर अपना, हाँ 19 नवंबर, सही कहा आपने, 19 नवंबर को पहली क्लास हुई थी। और आज क्या चल रहा है, दिसंबर, यानी कि कंप्लीट 1 महीने से ऊपर हो चुका है हम लोग को। गाइस पूछना है, बार बार कहता हूँ, और आप लोगों का 1 महीने में कुछ भी नहीं आप लोगों ने अभी तक पूछा मुझसे। आप लोगों ने एक ही ग्रुप में ऐड हो, इसलिए आप लोगों को नहीं पता मेरे बारे में। अगर आप मेरे ड्यूकेट वाले ग्रुप में ऐड होते हैं तब आप शायद आप लोग को पता चलता। वो कैट वाला ग्रुप है, वैसे भी वो आपका ग्रुप का आपका काम करिए। क्वेरीज क्या होती हैं आपको तब पता चलता। पता है दिन में कम से कम 400 मैसेजेस होते हैं सिर्फ क्वेरीज के मेरे पास, और सबको मेरे को रिप्लाई करना होता है। ठीक है सर, फिर हम करते हैं प्रैक्टिस। हाँ डेफिनेटली यार, प्रैक्टिस करो तभी मजा आएगा। ठीक है सोनू, पंकज, रीनू, ऋतिक, ओके सर। यार मेरी बात का बुरा नहीं मानना है कि ऐसा मत सुनना कि सर आज आपने आज हमारी